जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं राज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पेपरों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम नहीं, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं? यूपी पुलिस के एग्ज़ाम फरवरी में होने वाले हैं। तो जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम जो फरवरी में होने वाले हैं, उसके लिए हम लोग आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ और लेने की कोशिश करी है कि हम लोग एक चीज़ और आपको करवा दें। वो क्या है? वो है यूपी जीके। जो महत्वपूर्ण, आपको ये चीज़ पता होगी कि ज़ाहिर सी बात है, हर अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर स्टेट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें उस स्टेट के बारे में ज़रूर से ज़रूर 4 से 5% देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार जो हम स्टडी यूपी जीके जो हम कराएं आपको, उसमें से वो 4 से 5% उसमें से ही आ जाए। हम लोग आपको ऐसे एक बोल सकते हैं इस तरीके से आप लोगों को कंटेंट देंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होने वाला है और पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो ये सब बातें हो गई। अब हम जानते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि हम लोग यूपी जीके में क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे सिलेबस को, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक इस चैप्टर को हर दिन ख़त्म करते जाएंगे। हर दिन इसकी वीडियो आप लोगों को 5 बजे मिल जाया करेगी। 5 बजे आप लोग चैनल से आ जाया करेंगे, जुड़ जाया करेंगे और 5 बजे इसकी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाया करेगी। ओके, तो सबसे पहले एक काम करिए, आप लोग चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। कर दिया भाई? कर दो जल्दी जल्दी। ओके, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है अपना यूपी जीके। एक मिनट जरा, एक मिनट। क्या टॉपिक है अपना? यूपी जीके 2024। 2024, क्योंकि ये वैकेंसी 2024 की कितनी वैकेंसी थी, मैंने आपको बताया था कि ये वैकेंसी कितनी, 60,244। इसके बारे में मैं पूरी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी कि क्या क्या कैसे कैसे है। और हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री की तैयारी भी करवा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट हमारे रोज़ाना आप लोगों को 3 बजे मिल जाया करते हैं। ओके, तो 3 बजे जब प्रैक्टिस सेट मिलती है उसको जरूर लिया करें प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट से आपको इम्प्रूवमेंट कितना होता है पता चलता है। ओके, और क्या रहेगा, और करंट अफेयर आपको मॉर्निंग में 6 से लेके 7 के बीच में प्रोवाइड करवा दी जाती है। ओके, मॉर्निंग में करंट अफेयर जरूर लिया करें। करंट अफेयर से आप लोगों को तैयारी और बेटर होने में मौका मिलता है। तैयारी में क्या, प्रैक्टिस सेट जब आप करते हो ना, तो प्रैक्टिस सेट जो करोगे वो क्या करता है कि आपको एक बच्चे से दूसरे बच्चे से अच्छे लेवल तक पहुंचा देता है। ओके, तो आपको अच्छे लेवल तक पहुंचना है तो प्रैक्टिस सेट जरूर करते रहिए। ओके, आइए जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या हमारा सिलेबस है, क्या इसके सिलेबस हम जानते हैं पहले कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या इसका सिलेबस होता है यूपी जीके का, कि यूपी जीके में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ओके, तो पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, कैसे उसको बनाया गया, क्या क्या उसकी संरचना है। ओके, दूसरा टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना कैसी है, क्या क्या उसमें कितने ज़िले हैं, कितने वो स्टेट हैं, ओ सॉरी कितने ज़िले हो गए, कितने क्या कौन कौन से मंत्री हैं, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। ओके, किसमें, राजनीतिक में। उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या इतिहास रहा है, इसका नाम पहले क्या था, बाद में नाम क्या हुआ, इसका नामकरण कैसे हुआ, ये सब चीज़ हम जानेंगे किसमें, इसके इतिहास में। ओके, और क्या है, प्रश्न नंबर 4, कौन सा, पॉइंट नंबर 4, चौथा क्या है, चौथा है इस उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में जानेंगे, इसकी जलवायु कैसी है, यहाँ पे कौन सी खेती कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे वर्षा कितने मात्रा में होती है, किस किस इलाके में ज़्यादा वर्षा होती है, किस किस इलाके में कम वर्षा होती है, हम लोग सब इसके बारे में जानेंगे। ओके, और क्या है, उत्तर प्रदेश की मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है, क्या ये खेती लायक है, किस एरिया की खेती लायक है, किस एरिया की नहीं है, तो वो सब इसमें जानेंगे, किसमें, मृदा के बारे में। और क्या जानेंगे, 6 पॉइंट क्या है हमारा, कृषि तथा पशुपालन। यहाँ पे कृषि और पशुपालन के बीच जानेंगे कि कृषि और पशुपालन किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की कृषि होती है, पशुपालन किस किस प्रकार के पशुपालन किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पशुपालन किए जाते हैं। ओके, तो हम सब लोग ये चीज़ इसके बारे में सब यहाँ पे जानेंगे। ओके, 7 क्या है, वन संपदा। यहाँ पे हम जानेंगे कौन कौन से वन हैं, किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन वनों में किस किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, एक मिनट जरा, एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, हम जानेंगे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ओके, वन संपदा के बारे में। और क्या है, नदियाँ। इसकी नदियाँ, झीलें, नहर, बांध और
सिंचाई परियोजना, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बड़ी बड़ी नदी हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, और भी बहुत सारी नदी हैं। किस नदी से आके कौन सी नदी मिलती है, यूपी में आके कौन कौन सी नदियों के संगम बनते हैं, प्रयागराज में कौन सी नदी है, ये सब हम लोग जानेंगे। जैसे कि हरिद्वार वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और क्या है, नदियाँ, झीलें, झीलें कौन कौन सी हैं, यहाँ पे नहर कौन सी हैं, और बांध कौन कौन से हैं, और सिंचाई परियोजना कौन कौन सी चालू है यहाँ पे। ओके, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। 9वां क्या है, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। हम लोग जानेंगे कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित हैं। ओके, और चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, अब आ जाइए इधर। 10 नंबर क्या है अपना, इसमें टोटल कितने बोल सकते हैं कि एक प्रकार से 18 चैप्टर्स हैं। पर उन 18 को चैप्टर को हम लोग क्या करना, हमारा एक टारगेट है। हमने टारगेट क्या लेके चल रहे हैं कि हम 2 फरवरी तक, कब, 2 फरवरी तक इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। टॉपिक को ख़त्म करने का मतलब क्या है, अब आपको वीडियो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, कितने, लगभग 1 से 2 घंटे की वीडियो आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक को हमें ख़त्म करना है। टॉपिक ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दो, सिर्फ वो पढ़ाना है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया पढ़ा दिया, नहीं। यहाँ पे हम जो भी पढ़ाएंगे ना आपको, वो सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि अगर आप अगर बोलना चाहें कि अगर आप यूपी जीके को पढ़ने जाओगे तो उसकी इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स से होती हैं। अब इतनी मोटी बुक्स में आप कितना पढ़ पाओगे, जब तक आप पढ़ने बैठे तब तक बुक खत्म होगी नहीं। और एक बुक को आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होता है, तब सही से आप जब याद हो पाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन बुक्स का निचोड़ ला के लेके आए आप लोगों के लिए। निचोड़ क्या है कि बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। 11वां, परिवहन और संचार। हम लोग जानेंगे इसके परिवहन और संचार के बारे में। 10वें क्या है, खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में कौन से खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ओके, फिर जानेंगे परिवहन और संचार। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से परिवहन की व्यवस्था है, कौन कौन संचार की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्या वहाँ पे एयरपोर्ट है, क्या वहाँ पे कौन कौन सी मेट्रो है, कौन कौन से ट्रेन है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे उसमें, परिवहन और संचार के बारे में। प्रमुख उद्योग, वहाँ पे कौन कौन से प्रमुख उद्योग स्थित है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, और कला और संस्कृति के बारे में। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति, कौन सा नृत्य फेमस है, कौन सी है, कौन सी संगीत फेमस है, कौन से घराना फेमस है, और भी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, और क्या, यूपी की जनगणना। हम लोग जानेंगे कि यूपी की जनगणना की क्या स्थिति रही है। आप 2011 में क्या थी, वर्तमान में क्या है, उससे पहले क्या थी, जब यूपी की स्थापना हुई तब कितनी थी। यूपी की स्थापना 24 तारीख को हुई थी, कब, 1950 में हुई थी, तो वो भी हम जानेंगे कि उसकी स्थापना जब हुई तो उसकी जनगणना कब थी। ओके, नामकरण कब हुआ उसका, तो नामकरण, सब कुछ चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। ओके, बजट, यूपी का बजट क्या रहता है, किस किस चीज़ के लिए कितना कितना बजट आता है, सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सॉरी, ओके। 16वां क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख संगठन और संस्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संगठन कार्य करते हैं, उनके कौन कौन से संस्थान हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। किसमें, 16वां चैप्टर। ओके, 17वां क्या है, प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख योजनाएं चालू है, इस समय पे चालू है उत्तर प्रदेश में। ओके, हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं इस समय की। ओके, जैसे प्रधानमंत्री योजना और सारी कृषि योजना है, इन सब योजनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, जो प्रमुख योजनाएं हैं, है ना। जैसे एक चल रही प्रधानमंत्री कृषि योजना है ना, तो इस सब के बारे में जो और विविध, बाकी और भी कुछ अगर बच जाता है तो हम ये 18वां जो है उसके अंदर कर लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से कुछ बचने वाला है नहीं, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ही निपटा देंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा सिलेबस था कि हम लोग ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करने वाले हैं और क्या क्या इसमें आता है यूपी जीके के अंदर। ओके, ये बात तो होगी यूपी के जीके के। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में कि उत्तर प्रदेश का क्या क्या परिचय। आइए दोस्तों, अब करते हैं इसके यूपी के परिचय के बारे में हम लोग बात। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है यूपी का परिचय, उत्तर प्रदेश का परिचय। उत्तर प्रदेश के परिचय में हम पहले जानते हैं उसके मैप पे आते हैं। ये भारत का मैप है, ये भारत है अपना, ये भारत का मैप है। भारत में कुल कितने स्टेट है, भारत में कुल 28 राज्य हैं। ओके, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ओके, 28 राज्य हैं। कितने राज्य, 28 राज्य। और क्या है, यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो है 8। ओके, 8 यूटी हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में 8 यूटी हैं। अब हम बात करते हैं मैप पे, आ जाइए, अब आप इधर आइए,
मैप पे। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, मैं ये मैप लगा दूंगा यहाँ पे। आप लोग एक काम करिए कि अपने पास यूपी का मैप रख लीजिए, या आपके फ़ोन में होगा तो फ़ोन में निकाल के एक बार ज़रूर यूपी का मैप देख लीजिएगा कि यूपी के मैप में कौन सा स्टेट किधर पे उसको केंद्रित है। ओके, यूपी का मैप निगाह से देख लीजिए और भारत में स्थिति कहाँ पे है उसकी। ओके, मैंने ये लगभग इसके आसपास, ये यूपी का जो मैप है ये हमारा पूरा भारत है। पूरे भारत में कितने 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में से उन 28 में से एक राज्य है कौन सा, यूपी। वो एक राज्य कौन सा, यूपी। ये यूपी कहाँ पे है, भारत में स्थित है। ओके, अब आइए इधर। अब यूपी का जो मैप है मैंने बड़ा करके दिखाया, बड़ा करके ये यूपी है अपना, ये यूपी है। ओके, अब बात करते हैं यूपी के नॉर्थ कौन कौन साइज है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ओके, ये इसकी मैपिंग हो गई। अब हम बात करते हैं ये कि यूपी लंबवत कितना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई में इसकी डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक पे जाने में। वेस्ट से ईस्ट तक जाने में कितनी दूरी तय करता है, या ईस्ट से वेस्ट तक आने में कितनी दूरी तय करता है, कितना इसका डिस्टेंस है। तो एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक जो यूपी का डिस्टेंस है वो कितना है, वो 650 किलोमीटर। कितना लंबाई कितनी है यूपी की, टोटल लंबाई 650 किलोमीटर लंबाई यूपी। ओके, 650 किलोमीटर लंबा है, लंबा। ओके, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बोल सकते हैं। ऊंचाई कितनी है, ये बोल सकते हैं ऊंचाई कितनी है इसकी। तो ऊंचाई में कितना है ये, तो ये है कितना, ये यहाँ से यहाँ तक लेके कितना 240 किलोमीटर। कितना 240 किलोमीटर। ओके, 240 किलोमीटर। ओके, ये कितना है 240 किलोमीटर लंबाई में और चौड़ाई में। चौड़ाई में, लंबाई में कितना है, लंबाई में 650 किलोमीटर, चौड़ाई में कितना है, चौड़ाई में है 240 किलोमीटर। ओके, ये यूपी का हो गया कि इतना कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, टोटल एरिया ऑफ यूपी। ओके, ये बात होगी यूपी की। अब हम बात करते हैं कि यूपी के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन से स्टेट, आप बोल सकते हैं जिले स्थित हैं यूपी के। यूपी में कितने ज़िले हैं, यूपी में टोटल ज़िले 75 ज़िले हैं। कितने, 75 ज़िले हैं। 75 ज़िले में से बात करेंगे हम सबसे पहले उन ज़िलों की जो यूपी के केंद्र में, मतलब केंद्र में नहीं, साइड में स्थित है, मतलब अंत में स्थित है। जैसे वेस्ट में अंत में कौन है, ईस्ट में अंत में कौन है, और नॉर्थ में अंत में कौन है, और साउथ में अंत में कौन है, मतलब उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ये कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। आइए बात करते हैं। जैसे कि नॉर्थ में कौन सा ज़िला स्थित है, नॉर्थ में कौन सा, नॉर्थ में बलिया ज़िला। कौन सा ज़िला है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बलिया ज़िला है। नॉर्थ में कौन सा स्थित है, बलिया ज़िला। आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा ज़िला कहाँ स्थित है। पेपर में पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, पेपर में पूछेगा कि इनमें से बताइए कौन सा ज़िला नॉर्थ में स्थित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभार आपसे ये पूछ लेगा कि इन, आपको 4 प्रश्न दे देगा, 4 आंसर दे देगा, 3 में उत्तर वो ज़िले होंगे, पर पूछेगा कि कौन सा नहीं है, तो आपको बताना नॉर्थ में कौन सा नहीं है। ओके, तो बात करते हैं। सबसे नॉर्थ में ये, या फिर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ज़िला नॉर्थ में स्थित है। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है इसका। तो नॉर्थ में कौन सा, नॉर्थ में बलिया। ओके, नॉर्थ में बलिया होगा, तो साउथ में भैया कौन सा है, नॉर्थ में जब बलिया है तो साउथ में कौन सा होगा, तो साउथ में कौन सा, साउथ में सोनभद्र। कौन, सोनभद्र, सोनभद्र। साउथ में कौन सा होगा, सोनभद्र हो गया। इधर कौन सा, बलिया, बलिया जिला। इधर बलिया होगा, इधर सोनभद्र हो गया, इधर बलिया, इधर सोनभद्र। अब ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट में, सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी, यहाँ पे बलिया होगा, ईस्ट में बलिया होगा, ईस्ट में बलिया है, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में बलिया है। और वेस्ट में कौन है, अगर ईस्ट में बलिया तो वेस्ट में कौन है, वेस्ट में है शामली। कौन सा, शामली। कौन सा जिला स्थित है वेस्ट में, वेस्ट में शामली। और नीचे कौन है, दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में मैंने आपको बताया कौन था, सोनभद्र। दक्षिण में कौन है, सोनभद्र हो गया। ओके, उसके बाद पता है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में ऊपर की तरफ, उत्तर प्रदेश के ऊपर की तरफ अगर आप मैप देखोगे तो मैप में नॉर्थ साइड कौन सा पड़ जाएगा आपका, ये वाला। तो नॉर्थ में ये वाला, सॉरी ये वाला, इस वाले एरिया में कौन सा स्थित है जिला, इस वाले स्थित है कौन सा, सहारनपुर। कौन सा जिला, नॉर्थ में स्थित है सहारनपुर जिला। तो ये यूपी का मैप में हम बात कर रहे थे जिलों की स्थिति की, जिलों कहाँ कहाँ पे स्थित है। ओके,
तो अब बात करते हैं यूपी की सीमा कितने जिलों से लगती है। यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, सॉरी जिले की बात कर रहा हूँ, कितने राज्यों से लगती है और कितने यूनियन टेरिटरी से लगती है, केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। तो यूपी की सीमा 8 जिले प्लस एक यूनियन टेरिटरी से मिलती है। ओके, और एक ये देश से ही मिलती है। वो देश कौन सा है? तो वो देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल से भी भारत की सीमा लगती है। अब हम आगे जानेंगे कि नेपाल से कौन सा राज्य लगता है और बाकी जो 8 स्टेट है उनमें कौन कौन सा राज्य भारत का जिला वो यूपी का जिला लगता है, कनेक्ट करता है, कौन सा जिला सीमा बनाता है। तो पहले जानते हैं यूपी का सर्वाधिक 8 राज्य तथा एक केंद्र शासित से सीमा बनाता है। यूपी सबसे अधिक कितने 8 राज्य और एक केंद्र शासित से अपनी सीमा साझा करता है और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो क्या हो गया, सॉरी, कि 8 राज्य एक यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा करता है और एक देश जो कि है नेपाल। ये बात होगी इसके मैप के बारे में। मैप में हमने देख लिया कि मैप में कहाँ स्थित है, कहाँ इसका स्थित है ये। ओके, और हमने मैप को बड़ा किया तो मैप में हमने जाना कि इसकी दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, लंबाई 650 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 240 किलोमीटर। अब एक और बात कर लेते हैं यहीं पे कि जो यूपी है इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है। इसका आकार अगर हम कहेंगे तो इसका आकार है लंबवत। कैसा? लंबवत, क्योंकि ये ऐसा है, लंबे में इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, लंबवत इसका आकार, इससे बोल सकते हैं 2.5 गुना ज़्यादा। तो इसका आकार कैसा रहेगा? लंबवत। लंबवत कैसा आकार इसका? लंबवत है। ओके, और इसकी जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल कितना है यूपी का? यूपी का टोटल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल? कितना है क्षेत्रफल? कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल है यूपी का। ओके, पूरे भारत का क्षेत्रफल में इसका कितना हिस्सा है? अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल में इसका कितना हिस्सा है? तो पूरे भारत का क्षेत्रफल अगर बात करें तो भारत के मुकाबले भारत का क्षेत्रफल के हिस्से में तो इसका कितना है? तो यह 17.33%। कितना? 17.33%। अगर भारत के मुकाबले जगह भारत में इसका कौन सा स्थान है, कितना क्षेत्र घेरता है ये परसेंट इसमें, तो कितना? 17.33%। ओके, अब इसके बारे में और आगे बात करेंगे, इसको भी मैं आगे ही बता दूंगा आपको एक बार और। ओके, तो अब जानते हैं आगे यूपी के परिचय की बात कर रहे थे हम, अब हम जानते हैं यूपी का आकार की बात। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यूपी भारत में कहाँ स्थित है, यूपी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जैसे मैंने बताया था कि यूपी की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। ओके, और चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। ये तो होगी इसकी लंबाई चौड़ाई की बात। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन से ज़िले स्थित हैं। अब हम बात करते हैं इसके और आकार के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि आकार नीचे कितना था, इसका आकार लंबवत आकार था, और क्या था, और इसकी क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, कितना? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या था? जैसे कि आकार कितना था? लंबवत इसका आकार है, ये मैंने बता दिया इसका आपका, है ना। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है? तो अगर भारत का मान लो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 100% मान के चलो, तो 100% में से इसका कितना हिस्सा? इसका है 7.33% लगभग, मतलब 17.5% लगभग, है ना। तो क्या है? 17.5%, 17.33%। ओके, 17.33%। ओके, लगभग मतलब कंफर्म नहीं होता, मतलब लगभग होता है कि लगभग इतना है। तो आप लोगों को याद रखना कितना है। प्रश्न पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है कि यूपी का क्षेत्रफल कितना है, परसेंट में बताएं। यह पूछेगा कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कितना है। ओके, भारत का क्षेत्रफल का कितना है। ओके, तो आपको पता रहना चाहिए कि कितना? 17.33%। ओके, 33%। ओके, अब बात करते हैं यूपी के क्षेत्रफल में यूपी का स्थान
जो यूपी का है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में इसका स्थान कौन सा है? पूरे भारत में कितने 28 स्टेट है, उन 28 स्टेटों में से इसका स्थान कौन सा है? अगर क्षेत्रफल कितना बड़ा है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से जाने तो बात करते हैं, चलिए आइए जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? वो है राजस्थान, सबसे बड़ा स्टेट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है। ओके, दूसरा कौन है? दूसरा है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश ने अपनी बढ़त बना रखी है कि भैया मैं इस स्थान पे हूँ अभी तक, तो कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, महाराष्ट्र। ओके, ये कौन से स्थान पर? ये तीसरे स्थान पर है। और फिर बात करते हैं भारत की। भारत कौन से स्थान पर है? भारत है फोर्थ स्थान पर भारत है। भारत पूरे भारत में कितने? फोर्थ स्थान पर इसका क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है। ओके, तो अब बात करते हैं फोर्थ स्थान में भारत आ गया। भैया पाँचवें स्थान पर कौन आता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी कि पाँचवें स्थान पर कौन आता है। बताओ मुझे, कमेंट करो जल्दी जल्दी। तो पाँचवें स्थान पर कौन आता है? पाँचवें स्थान पर आता है गुजरात। कौन? पाँचवें स्थान पर आता है गुजरात। गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि में पाँचवें स्थान पर आता है। अब प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से? प्रश्न ये बन सकता है कि बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य नहीं आता है? तो पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि पे कौन सा राज्य नहीं आता है? किस पे नहीं आता है? उत्तर प्रदेश के। या पूछेगा उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है पाँचवें स्थान पर? ओके, या ये तो पहले है, तो सबसे पहला कौन है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी, पांचवा गुजरात। तो पांचवा, या पूछ लेगा उत्तर प्रदेश से छोटा स्टेट कौन सा है? तो वो हमें याद रखना चाहिए कौन सा? वो है गुजरात। और अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा महाराष्ट्र हो जाएगा। उससे बाद सबसे बड़ा अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। नहीं, अगर पूछे क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा राजस्थान। ओके, तो ये है उत्तर प्रदेश के कितना क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में किस किस स्थान पर है। तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे महाराष्ट्र, सॉरी दूसरे पर क्या? मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी, पांचवे पे गुजरात। ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आ जाइए नीचे कि यूपी का सार्वधिक हिस्सा या सीमा, यूपी सार्वधिक अपनी सीमा किस राज्य से साझा करता है? ओके, तो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य यूपी के साथ सबसे अधिक सीमा साझा कौन सा राज्य करता है? तो वो कौन सा राज्य करता है? जो सबसे ज़्यादा सीमा करता है वो कौन सा? जो क्षेत्रफल की दृष्टि में तीसरे स्थान पे है, वो कौन सा है? वो है कौन? वो है एमपी। ये कितने राज्य साझा करता है? कितने जिले से अपनी सीमा जोड़ता है, कनेक्ट करता है? तो ये सीमा कितनी है? 11 सीमा से ये कनेक्ट करता है। इसके 11 जो यूपी के 11 जिले हैं, ये 11 जिले किससे सीमा साझा करते हैं? ये करते हैं एमपी से सीमा साझा करते हैं। ओके, अब नीचे आ जाइए। न्यूनतम सीमा साझा कौन करता है? सबसे कम सीमा किसकी लगती है यूपी के बॉर्डर से? ये तो एमपी के बॉर्डर से होगी। सबसे अधिक सीमा लगती है किसकी? यूपी के बॉर्डर से एमपी की। सबसे कम सीमा किस स्टेट की लगती है? तो सबसे कम सीमा किस स्टेट की लगेगी? वो है हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश कौन सा और कौन सा स्टेट वो जिला लगता है? तो जिला कौन सा लगता है यूपी का? यूपी का जिला सिर्फ एकमात्र जिला सहारनपुर इससे सीमा साझा करता है। कहाँ पे? ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ओके, तो ये सहारनपुर नॉर्थ की तरफ। ओके, ये इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि यूपी के कौन कौन से स्टेट से किस किस सीमा साझा करता है, कौन कौन सी चीज़ें जानते हैं। आइए दोस्तों, आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के समवर्ती राज्यों की। समवर्ती राज्य मतलब उत्तर प्रदेश के जो सीमा साझा करते हैं वो वाले राज्य, कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। यूपी के सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य कौन कौन से पहले जानते हैं। कितने स्टेट हैं? 8 राज्य तो ये सीमा साझा करते हैं। 8 राज्य ये हो गए। और क्या होगा? एक यूनियन टेरिटरी। कौन सी? एक केंद्र शासित राज्य। एक केंद्र शासित राज्य जो यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। ओके, फिर क्या हुआ? एक देश, और एक देश भी है जो यूपी से क्या अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। क्योंकि एक देश हो गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय है, दूसरा देश हो गया तो ये सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
ओके, अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो ये बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग, 8 राज्य हो गए। 8 राज्यों में से कौन कौन से राज्य किस किस दिशा में अपनी सीमा साझा करते हैं। उससे पहले आप लोग इधर आ जाइए एक बार मैप की तरफ। हम क्या बात कर रहे थे कि मैप, जैसा कि मैंने आपको यूपी का मैप बताया था कि कैसा मैप है, लंबवत मैप है। डिस्टेंस मैंने बताया था, एक बार फिर जान लेते हैं कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक। ओके, वेस्ट ईस्ट से या वेस्ट तक या वेस्ट से ईस्ट तक इसकी सीमा कितनी है, कितना किलोमीटर ये लंबा है, तो ये कितना 650 किलोमीटर लंबा है। कितना 650 किलोमीटर लंबा है। ओके, और इसका चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई नॉर्थ से साउथ से लेकर चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। कितनी 240 किलोमीटर, ये 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अब जानते हैं कि उत्तर में कौन सा राज्य है, और सॉरी उत्तर में कौन सा जिला है, और दक्षिण में कौन सा जिला है, ईस्ट में कौन सा जिला है, और पश्चिम में कौन सा जिला है। ओके, पूर्व में और पश्चिम में कौन सा जिला है जानते हैं। जैसे कि आप जानेंगे कि नॉर्थ में कौन सा जिला है, नॉर्थ में सहारनपुर। नॉर्थ में सहारनपुर है तो साउथ में कौन सा है, साउथ में है सोनभद्र। अगर नॉर्थ में सहारनपुर है ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ है सोनभद्र। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा पेपर में कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपको याद रहना कि दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तरी जिले में आप बताओगे कौन सा, कौन सा, सहारनपुर। ओके, उत्तरी जिले में सहारनपुर। ओके, ये बात होगी। सॉरी, अब बात करते हैं ईस्ट से वेस्ट। अगर ईस्ट से वेस्ट बात करी जाए तो ईस्ट में कौन सा हमारा, ईस्ट में है बलिया। ईस्ट में कौन सा जिला है, ईस्ट जिले में हमारा बलिया जिला पड़ता है। ओके, ईस्ट में पड़ता है हमारा बलिया जिला। और अगर बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में पड़ता है हमारा कौन सा, शामली। वेस्ट में हमारा एक जिला पड़ता है जिसका नाम है शामली। तो ये यूपी के ज़िले हैं। अगर पूछा जाए कि वेस्ट में कौन पड़ता है तो वो पड़ता है शामली, और पूछा जाए ईस्ट में कौन पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है बलिया। ये ज़िले हमारे पड़ते हैं। ओके, अब बात आते हैं इन 8 राज्यों की। ये कौन से 8 राज्य जिनसे यूपी अपनी सीमा साझा करता है, तो कौन कौन से 8 राज्य किस किस दिशा में सीमा साझा करता है। ओके, बात करते हैं पहले, ये टोटल कितने राज्य हैं, ये टोटल 8 राज्य हैं। पहला कौन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा कहाँ साझा करते हैं, ये करते हैं उत्तर में। कहाँ पे, उत्तर में अपनी सीमा साझा करते हैं। किससे, यूपी से। जैसे कि मैं बता दूं कि कितने रजिस्टर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने स्टेट है, ये 8 स्टेट है। अब इनकी सीमा की बात कर लेते हैं। मैंने उत्तराखंड और एचपी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आ जाइए नीचे। अब नीचे क्या, नीचे क्या, हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान अपनी सीमा कहाँ साझा करते हैं, तो हरियाणा और राजस्थान अपनी सीमा कहाँ साझा करते हैं, पश्चिम की तरफ, वेस्ट में। कहाँ पे, वेस्ट में अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर वेस्ट में आप इधर को जाएंगे तो उधर को अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, और अभी आप आगे जानते हैं उसके बारे में। चलिए अब बात करते हैं एमपी और छत्तीसगढ़। इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कि मैं यूके इनका शॉर्ट फॉर्म लिख रखा हूँ, समझ जाओगे ना। हाँ, फिर चलिए कोई नहीं, समझ जाओगे आप। एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, CHS। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा कहाँ साझा करते हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी अपनी सीमा साझा करते हैं किस दिशा में, ये करते हैं दक्षिण दिशा में, साउथ की तरफ, नीचे साउथ दिशा में, दक्षिण दिशा में अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, आप लोग ने एक काम करिए कि यूपी का मैप अपने पास ज़रूर रखिएगा। मैं भी यहाँ पे मैप लगा दूंगा, वो भी मैप आप देख लीजिए क्लियरली, और अपने पास एक मैप जरूर रखिए यूपी का। उसमें आपको पता करना है कि कौन सा स्टेट, आप लोग अब जब खुद से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि यार खुद से याद होता है। जब खुद से करते हो ना एक बार तो वो अच्छे से याद हो जाता है। रिपीट करते हो ना कुछ चीज़ को तो 2 बार यार, जैसे एक बार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, एक बार आप खुद करोगे, फिर एक बार PDF देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो यही काम करना है। तो दक्षिण में कौन सा जिला साझा करता है, दक्षिण में करते हैं MP प्लस छत्तीसगढ़। ओके, अब बात करते हैं नीचे की, पूर्व की। अब कौन सा बच्चा हमारा, पूर्व, ईस्ट। ईस्ट में कौन सा, बिहार, बिहार और झारखंड। कौन सा, ईस्ट में है बिहार जिला, बिहार राज्य स्टेट और झारखंड स्टेट। ओके, 2 जिले हैं, बिहार जिले और ओके राज्य, बिहार राज्य और झारखंड राज्य, जिला बोल रहे हो, सॉरी सॉरी।
उत्तराखंड राज्य, एमपी राज्य, एचपी राज्य, ओके, एचपी हिमाचल प्रदेश। तो ये कितने राज्य हो गए जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से? वो हो गए 8 राज्य। 8 राज्य कहाँ कहाँ सीमा साझा करते हैं मैंने बता दिया आपको कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन है। ओके, अब आ जाइए इधर। अब बात क्या होती है, अब बात करते हैं भारत से, सॉरी, उत्तर प्रदेश से भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी अपनी सीमा साझा करता है। भारत में कितनी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य ने, टोटल केंद्र शासित राज्य 8 है। ओके, कितनी संख्या, उनकी संख्या है 8। और स्टेट की संख्या कितनी है, स्टेट की संख्या है कितनी, 28। और उन 28 स्टेट में से हम बात कर रहे हैं किसके, यूपी की। और यूपी से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है कौन, दिल्ली। कौन सी, दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है वर्तमान में। ओके, ये क्या है, ये पश्चिम में है। ओके, पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है, किधर, पश्चिम की तरफ, मतलब वेस्ट की तरफ। ओके, कहाँ, वेस्ट की तरफ। ओके, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश के साथ शामिल करता है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वो देश है कौन सा, नेपाल। नेपाल के साथ भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन सी, नेपाल। ये एक देश हो गया। ओके, ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये किस दिशा में लगती है? ये लगती है उत्तर प्रदेश, उत्तर दिशा में। ओके, उत्तर दिशा में मतलब कि नॉर्थ की तरफ, जहाँ सहारनपुर लास्ट इसका जिला है, उस जिले के आसपास लगती है इसकी सीमा। ओके, किस जिले, सहारनपुर की तरफ। ओके, तो ये तो हमने बात करी इनके सीमावर्ती राज्यों के बारे में कि भारत, उत्तर प्रदेश के कौन से सीमावर्ती राज्य हैं। अब हम इन स्टेटों के एक क्रम बाय क्रम जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, कौन कौन इसके जिले से सीमा साझा करते हैं। ओके, यूपी के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, अगर झारखंड में कौन से सीमा साझा करते हैं, बिहार में कौन से इसके जिले सीमा साझा करते हैं, कितने जिले सीमा साझा करते हैं, अब जानते हैं सबके बारे में एक एक। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमने जो आठ स्टेट की बात करी थी कि यूपी अपने सीमा 8 जिलों के साथ साझा करता है। तो उन 8 जिलों में हम बात कर, 8 जिले के साथ नहीं, सॉरी, 8 स्टेट के साथ, 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन, यूपी। अब यूपी के जो 8 स्टेट है, वो यूपी के कौन कौन से जिलों से अपनी सीमा साझा करते हैं, अब जानते हैं उनके बारे में। आइए, जैसा कि पहला कौन सा है, जैसे 8 राज्य ये हो गए। अब जानते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड यूपी के कौन कौन से जिले से अपनी सीमा साझा करता है, कितने जिले से सीमा साझा करता है? तो ये करता है कितने, 7 जिलों से सीमा साझा करता है। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि यूपी उत्तराखंड के कितने जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न ये हो सकता है कितने जिलों से सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है कितने जिले, 8 जिलों के साथ। और अगर आए कि यूपी अपनी सर्वाधिक सबसे अधिक सीमा किस जिले के साथ साझा करता है, तो वो करता है एमपी। कितने जिले, 11 जिलों के साथ। पहले जानते हैं इसके उत्तराखंड के बारे में, कितने जिले, 7 जिले। 7 जिले में जानते हैं कौन कौन से जिले के साथ सीमा साझा करता है। ओके, पहला पीलीभीत, दूसरा बरेली, तीसरा रामपुर, चौथा बिजनौर। कौन सा, बिजनौर। भाई मुझे कमेंट में बताओ कि बिजनौर से कौन है, और आप लोग मुझे बताओ कौन कौन से जिले से आप हो यूपी के। अगर अदर किसी स्टेट से हो तो फिर भी मुझे बताओ कमेंट में कि आप कौन कौन से जिले से संबंध रखते हो। मेरी वीडियो कौन कौन से जिले से देख रहे हैं। ओके, अच्छा, 5वां मुरादाबाद, छठा मुजफ्फरनगर। छठा जिला कौन सा है, स्टेट जिला कौन सा है, मुजफ्फरनगर से सीमा साझा करता है। ओके, और कौन सा है, और है सहारनपुर से भी कौन, झारखंड अपनी सीमा साझा करता है, किसके साथ, यूपी के साथ। ओके, ये जिले जो हैं ये किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ये करते हैं उत्तराखंड के साथ। किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। ओके, अब आइए नीचे। अब दूसरा जिला कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरा जिला है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। दूसरा स्टेट, दूसरा राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपनी सीमा कितने राज्यों से, कितने जिलों से साझा करता है यूपी के, वो है एक जिला, ओनली वन, एक जिले के साथ। कौन सा, वो है सहारनपुर। टोटल कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो है 4 जिलों के साथ। आपको बताऊंगा, आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। कितना, सहारनपुर कितने, एक जिले के साथ। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है सहारनपुर। ओके, अब आइए इधर 3 नंबर पे,
तीसरा जिला कौन सा है? तीसरा जिला है हरियाणा। सॉरी, जिला बात कर जो भूल जाता हूँ। तीसरा स्टेट, तीसरा स्टेट कौन सा है? तीसरा राज्य वो है हरियाणा। हरियाणा अपनी सीमा यूपी के कितने जिलों के साथ साझा करता है? वो करता है 6 जिलों के साथ। ओके, या यूपी के 6 जिले हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने? 6 जिले। कौन कौन सा? पहला सहारनपुर, दूसरा शामली। शामली कौन सा जिला है? आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का शामली जिला कौन सा है? ईस्ट का है, वेस्ट का है, साउथ का है, नॉर्थ का है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी। ओके, फिर कौन सा? बागपत है। फिर कौन सा? गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। मथुरा भी इसके साथ किसके साथ? हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये जिले किसके हैं? यूपी के जिले हैं ये। ओके, और फिर आता है चौथे नंबर। चौथे नंबर पर कौन है? राजस्थान। राजस्थान कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान यूपी के कितने? 2 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 2 जिलों के साथ। ओके, वो 2 जिले कौन से हैं? एक तो श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और दूसरी आगरा। कौन सी? आगरा की आप मुझे फेमस चीज़ बताइए, ताजमहल को छोड़कर। ताजमहल को छोड़कर बताइए कि आगरा की दूसरी फेमस चीज़ कौन सी है? ओके, फेमस वस्तु या फेमस चीज़ कुछ भी हो सकता है, खाने की चीज़ कुछ भी हो सकती है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, अब बात करते हैं पांचवे की, छत्तीसगढ़ की बात, कि छत्तीसगढ़ अपनी सीमा या यूपी के कौन से जिले छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं? ओके, तो यूपी के कौन सा एक जिला, ओनली कितना? एक जिला, बस एक जिला अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ। कौन सा? सोनभद्र। कौन सा जिला? ये जिला है सोनभद्र जिला। कौन सा? सोनभद्र जिला। ओके, अब आइए नीचे। नीचे बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड छठे नंबर पे, छठा जिला कौन सा है? वो है झारखंड। छठा स्टेट कौन सा है? वो है झारखंड। झारखंड कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो झारखंड यूपी के सिर्फ एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा वो जिला है? वो जिला है सोनभद्र। झारखंड अपनी सीमा सिर्फ सोनभद्र के साथ साझा करता है। अब बचे हमारे कितने कितने हो चुके? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। 6 राज्यों के बारे में बात कर चुके। अब बचे हमारे 2 राज्य। अब हम उन 2 राज्यों के बारे में बात करेंगे। इसमें से एक एमपी और दूसरा अभी हम बता। आइए दोस्तों, अब जानते हैं और 2 बचे हुए हमारे जो 2 राज्य थे उनकी बात करते हैं कि वो 2 राज्य यूपी के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, आइए जानते हैं बिहार के बारे में। 7वां राज्य कौन सा है हमारा? बिहार। बिहार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कितने जिलों से सीमा साझा करता है यूपी के? तो बिहार करता है कितने? 7 जिलों से सीमा साझा करता है। यूपी के कितने जिले? यूपी के 7 जिलों के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। ओके, तो वो 7 जिले कौन कौन से जानते हैं? पहला महाराजगंज, दूसरा कुशीनगर, तीसरा देवरिया और चौथा बलिया। ये 4 जिले हो गए। ओके, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और बलिया। ओके, अब बात करते हैं 5वें जिले की। 5वां जिला कौन है? गाजीपुर, चंदौली और कौन सा? सोनभद्र। गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? ये करते हैं किसके साथ? बिहार के साथ। बिहार राज्य के साथ। कितने जिले? 7 जिले। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कितने जिले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखे तो फिर पेपर जब आएगा तो आप लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही सुविधाजनक आप लोग आंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगा, यार सर ने इतना बताया था। हाँ, एकदम से क्लिक हो जाएगा। तो सिर्फ याद रखना है कि कौन सा जिला किससे सीमा साझा करता है, एकदम से याद हो जाएगा भाई, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आइए बात करते हैं। एक यूनियन टेरिटरी है और नीचे, सॉरी अभी एक और बचे हैं। कौन सा? एक जिला और है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। 8वां जिला हमारा कौन सा जिला? जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है किसके साथ? यूपी के साथ। यूपी के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। कितने जिले इसके लगते हैं यूपी के साथ? ये लगते हैं 11 जिले। ओके, कितने जिले लगते हैं? 11 जिले ये यूपी के साथ सीमा साझा करता है। ओके, अच्छा बात करते हैं कौन कौन से जिले यूपी के। तो आगरा, आगरा जिला सीमा साझा करता है और इटावा, इटावा जिला सीमा साझा करता है। अच्छा, इन जिलों से है कौन कौन, मुझे आप लोग कमेंट में बताइए कि इटावा से कौन है। ओके, और बाकी जिलों से भी कौन कौन है। ओके, और तीसरा जालौन, चौथा झांसी, 5वां महोबा, छठा 6 बांदा
और सातवां कौन सा है? चित्रकूट। सातवां जिला कौन सा है? चित्रकूट। और फिर आते हैं आठवें पर। आठवां कौन सा है? प्रयागराज। नौवां कौन सा है? ललितपुर। 12वां, सॉरी 10वां मिर्ज़ापुर। और 12वां कौन सा है? सोनभद्र। तो सोनभद्र टोटल कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। ओके, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा? सोनभद्र। ओके, अब बात करते हैं यूटी, यूनियन टेरिटरी जो एक है हमारी, कौन सी? दिल्ली। वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा, जिलों के साथ सीमा साझा करती है? यूपी के। तो ये कितने? ये सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। कौन सी? यूपी। ओके, यूपी के साथ दिल्ली 2 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। वो 2 जिले कौन से? एक तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ओके, 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना कि यूपी, या फिर पेपर में प्रश्न ऐसे ही बन सकता है। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से केंद्र शासित जिले या केंद्र शासित प्रदेश में से सीमा साझा नहीं करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सीमा साझा करता है। अगर आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सीमा साझा करता है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि कौन नहीं करता है। जाहिर सी बात है। और पूछा जाए कौन सीमा साझा करता है, तो पता ही है कौन से, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ओके, या पूछ लेगा कि वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसकी सीमा यूपी की सीमा से लगती है। ओके, तो बता देंगे दिल्ली। ओके, आइए नीचे, अब बात करते हैं एक देश की। कौन सा देश यूपी के साथ एक देश और सीमा साझा करता है अपनी? वो देश कौन सा है? वो देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल की टोटल जो सीमा यूपी से कितनी लगती है? नेपाल की टोटल सीमा कितनी लगती है? 540 किलोमीटर। कितनी? 540 किलोमीटर तक नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। किससे? किससे सीमा साझा करता है? यूपी से। ओके, 70, 540 बोल गया, 570 किलोमीटर। ओके, तो नेपाल के कितने जिले लगते हैं यूपी से? यूपी के कितने जिले नेपाल से लगते हैं? सॉरी, नेपाल बोल रहा था। यूपी के कितने जिले नेपाल से लगते हैं? तो यूपी के कितने? 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से 7 जिले हैं? अब उन 7 जिलों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो देखिए, पहला कौन सा है? पहला महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुरा, बलरामपुर, तीसरा श्रावस्ती, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, पांचवा बहराइच, छठा लखीमपुर खीरी। खीर खाओगे भाई? खीर किसने खाई है? पहले मैं पता क्या समझता था, जैसे ये लखीमपुर खीरी है, मैं समझता था कि लखीमपुर खीरी में खीर बहुत होती होगी। मेरा गांव है, एक बात बताता हूँ। मेरे गांव में एक जगह का नाम है सोने का पूरा। सोने का, जब मैं बचपन में था ना, छोटा, तो पता मैं क्या समझता था कि सोने का पूरा है, इसमें सोना बहुत होगा। पहले मैं सोचता था, बच्चे थे ना तो इस समय समझ नहीं थी, तो मैं सोचता था सोना बहुत होगा। बाद में गया तो भाई उसकी गलियाँ ही इतनी ख़राब थी, जहाँ घुसा ही नहीं जा रहा, गलियों में पानी भरा पड़ा है। मैंने कहा ये कौन सा सोना है भाई? तो ऐसा था। आपके गांव में भी होगा, बहुत से आपके पास, आपके गांव होंगे, आसपास के गांव होंगे, आपने कहीं ना कहीं तो ऐसी स्थिति देखी होगी। ओके, और बहुत से गांव के नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे जो ऊट पटांग से हैं। ओके, पर हैं तो है, क्या कर सकते हैं। चलिए जानते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर कौन सा है? 7वां नंबर है पीलीभीत। पीलीभीत भी है किस, यूपी के साथ, किससे? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब आप बात कर चुके हैं सारे जिलों के बारे में, कौन सा जिला किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, कितने जिले किस स्थिति के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। आइए बच्चों, आज वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था हमारा? यूपी का परिचय। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे कि कौन कौन से स्टेट किस किस यूपी के कौन कौन से ज़िले से सीमा साझा करते हैं। अब थोड़ा जानते हैं कि सार्वत्रिक सीमा साझा कौन करता है, उससे कम कौन करता है, न्यूनतम कौन करता है, इन सब बारे में होते। ओके, तो इस तरह आ जाता हूँ मैं एक बार, है ना। ओके, सार्वत्रिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, जो सार्वत्रिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो कौन सा जिला है यूपी का? तो वो कौन सा जिला है? वो जिला है सोनभद्र। कितने राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है? ये करता है कितने? 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन? सोनभद्र। सोनभद्र कितने?
4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला एमपी, बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा और छत्तीसगढ़ कितना है? चौथा। तो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिहार और एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़। बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो ये इतनी अपने इन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन? सोनभद्र। सोनभद्र के बाद आते हैं नीचे, तो फिर बात करते हैं सहारनपुर के बारे में। सहारनपुर कितने जिलों के साथ अपनी सीमा, राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सहारनपुर 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? यूके, सॉरी, यूके से आप ये लोग ये मत समझिए कि ये यूनाइटेड किंगडम है, नहीं। यूके अपना यूके, अपना उत्तराखंड, अपना यूके, ओके, अपने भारत का जो एक राज्य है यूके। ओके, हम बात कर रहे हैं यूके के बारे में। उत्तराखंड सीमा साझा करता है, और फिर एचपी, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है किसके साथ? किसके साथ? सहारनपुर के साथ। किसके पास? सहारनपुर के साथ। और फिर कौन? हरियाणा। तो कितने राज्य सहारनपुर के साथ सीमा साझा करते हैं? 3 राज्य सहारनपुर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, फिर आ जाइए इधर, इधर बात करते हैं किसके? आगरा के बारे में। आगरा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आगरा यू आगरा भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आगरा किसका जिला है? आगरा यूपी का जिला है। तो आगरा किसके साथ अपनी सीमा साझा करेगा? 2 राज्यों के साथ। 2 राज्य कौन से? उनमें से भी एक केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो हरियाणा, एक दूसरा दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली के साथ। तो हरियाणा में, सॉरी, ये तो दूसरा हो जाएगा। ये किसके साथ करता है? एमपी और राजस्थान के साथ। आगरा किसके साथ? एमपी और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर आते हैं नीचे। नीचे क्या है चौथे नंबर में? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर अपनी सीमा किन के साथ साझा करता है? गौतम बुद्ध नगर अपनी सीमा 2 राज्यों के साथ साझा करता है, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक राज्य है। तो एक राज्य कौन सा है? जो एक राज्य है वो कौन सा है? वो है हरियाणा। और जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? वो है दिल्ली। तो ये 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ओके, तो कितने? 2 राज्यों के साथ, हरियाणा प्लस दिल्ली। ओके, अब और जानते हैं इसके बारे में और किस किस के साथ। अब बात करते हैं और हम इसके बारे में कि कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल साझा करता है, कौन सा स्टेट न्यूनतम क्षेत्रफल साझा करता है यूपी के साथ। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो न्यूनतम क्षेत्रफल बालाराज जिला यूपी के साथ न्यूनतम क्षेत्रफल कौन से जिले के साथ साझा करते हैं? ओके, तो जानते हैं न्यूनतम जिला कौन सा? हापुड़, गाजियाबाद और भदोई, ये है, ये न्यूनतम जिले साझा करते हैं। ओके, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सा? भदोई। भदोई पिछली बार जब 2018 का पेपर हुआ था और अभी यूपीएसआई का पेपर भी हुआ था 2022 में, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। किसका? भदोई वाला। ओके, जानते हैं और क्या है? ललितपुर जिला तीनों ओर से लैंड लॉक है। लैंड लॉक क्या बोलते हैं? लैंड लॉक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे ये मान लो कि बोल सकते हैं कि ये एक जिला है, मान लो एक जिला है, ये तो यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी ज़मीन, सॉरी, यहाँ से भी ज़मीन, यहाँ से भी ज़मीन, यहाँ से भी ज़मीन, ये तीनों तरफ से ज़मीन है। तो ये 3 ओर से लॉक हो गया। अगर ये चारों तरफ से ज़मीन होता तो चारों तरफ से लॉक हो जाए। जैसे कि नेपाल। नेपाल क्या है? नेपाल लैंड लॉक एरिया है, वो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ एरिया। ओके, उसके पास कोई भी नदी उसके पास से नहीं गुजरती है। ओके, और वो कहीं से भी निकल नहीं सकता। अगर उसको निकलना होगा तो किसी दूसरे देश से होकर निकलना होगा। ओके, जैसे अगर इधर को आना है तो भारत से होकर निकलेगा। ओके, तो बात करते हैं ललितपुर जिला तीनों ओर से एमपी से घिरा हुआ है। ललितपुर जिला है जो यूपी का, वो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? वो एमपी से घिरा हुआ है। उसके तीनों ओर एमपी के जिले पड़ते हैं। तो एमपी के जिले कितने पड़ते हैं उसकी ओर? यह केवल एकमात्र झांसी से सीमा साझा करता है। ये सिर्फ किससे? एकमात्र झांसी से सीमा साझा करता है। कौन सा? ललितपुर जिला। ललितपुर सिर्फ झांसी से अपनी सीमा साझा करता है, बाकी क्या? बाकी एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। झांसी का, झांसी यूपी का जिला है और एमपी एक स्टेट है अलग। ओके, तो ये हो गई एमपी की बात। और क्या है? और बात करते हैं, आइए एक मिनट। यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ 5 जिलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। कितने जिलों के साथ? 5 जिलों के साथ
5 जिलों के साथ, मतलब जिले क्या, यूपी के अंदर ही जो जिले हैं उनके साथ, मतलब यूपी के जो स्टेट है वो अपने स्टेटों के किस किस के साथ सीमा साझा करते हैं, पास पास वाले। तो यूपी की जो राजधानी है कौन सी, लखनऊ। लखनऊ किस किस जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यूपी के ही जिले। तो कौन कौन से जिले, 5 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ओके, ये बात होगी। किस किस जिले के साथ सीमा साझा करता है जानते हैं। पहला रायबरेली, रायबरेली के साथ सीमा सीमा अपनी साझा करता है। हरदोई, हरदोई के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और किसके साथ करता है, उन्नाव के साथ करता है। ओके, उन्नाव के साथ करता है। और सीतापुर के साथ सीमा साझा करता है। और किसके साथ करता है, और करता है बाराबंकी के साथ। तो लखनऊ अपनी सीमा 5 जिलों के साथ साझा करता है, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, ओके, और सीतापुर। उन्नाव, रायबरेली, हरदोई और 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 रायबरेली और सीतापुर। ओके, हरदोई हो गया और रायबरेली और बाराबंकी के साथ। ओके, ये जो ज़िले हैं ये अपनी सीमा साझा करते हैं। और हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इसका जो यूपी का है वो अक्षांशीय विस्तार कैसा है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतीय विस्तार, फिर हमारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। फिर हम इस आइए दोस्तों अब करते हैं बात थोड़ी अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के बारे में यूपी के, कि यूपी का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतीय विस्तार क्या है। ओके, तो बात करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ग्लोब एक भारत का जो मैप होता है, ये भारत का पूरा वर्ल्ड का जो नक्शा होता है उसके एक ग्लोब के रूप में नापते हैं। तो ये जो रेखा होती है, क्या रेखा थी, ये लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड में डिवाइड होती है। ओके, ये लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड में। ओके, ये ऐसे डिवाइड होती हैं सारी रेखाएं, और ये रेखाएं बताती है इसका लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड किसी भी देश का। ओके, तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा भारत होता है। ये मान के चलिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और भारत में ये हमारा क्या है, ये उत्तर प्रदेश है। ये भारत है, भारत में ही ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। भारत, भारत के अंदर यूपी, ये हमारा, ये तो ये पूरा वर्ल्ड, ये दुनिया है, पूरी दुनिया का मैप है। ओके, तो ये हमारा यूपी हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे इसका लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड के बारे में। ओके, कि लॉन्गिट्यूड क्या है और एटीट्यूड क्या है। ओके, देशांतीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक का। ओके, तो जानते हैं यूपी का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है यूपी का, 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से, ऊपर से 23 डिग्री 52 मिनट, ऐसे में 23 डिग्री, ऐसे में क्या बोलेंगे, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर में, नॉर्थ, ऐसे में होगा 23 डिग्री 52 मिनट। और फिर क्या हो, 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। 31 डिग्री क्या, 31 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में। ओके, और 31 डिग्री उत्तरी में, ऐसे ऐसे। ओके, एक तो ऐसे हो गया और एक ऐसे ऐसे में हो गया इसका। ओके, कितना हो गया, ओके, 28, 23 डिग्री 52 मिनट और 31 डिग्री 28 मिनट। ओके, ये हो गया इसका कौन सा विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं यूपी का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है यूपी का, एक मिनट सॉरी, यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना है जानते हैं। तो यूपी, जिसे हम लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हैं, क्या, इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। तो यूपी का देशांतरीय विस्तार कितना है, 77 डिग्री पॉइंट 77 डिग्री से 77 डिग्री 51 मिनट, कितने, 77 डिग्री 51 मिनट। ये इसका पूर्वी देशांतर है, कितना, पूर्वी देशांतर। ओके, ये इसका पूर्वी देशांतर कौन सा, इस तरफ वाला, सॉरी इस तरफ वाला पूर्वी देशांतर। ओके, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो इस तरफ वाला आ गया, ईस्ट की तरफ, सॉरी ये ईस्ट की तरफ इसका हो गया डिस्टेंस। ओके, देशांतरीय विस्तार कौन सा, पूर्व की तरफ। ओके, देशांतरीय विस्तार। और फिर नीचे आएंगे तो कितना है, 84 डिग्री 38 मिनट। तो ये अगर आप मैप में लगा दोगे फिर आप उसमें अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से विस्तार की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैप में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एक यूपी का जो आप बोल सकते हैं देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या है। जैसे ऐसे में अगर बात करेंगे तो इधर की और इधर की, ये हम बात करें इधर में और इधर में,
तो इधर में कितना है 23 डिग्री से लेके 23 डिग्री 52 मिनट से लेके कितने तक है 31 डिग्री 28 मिनट तक है। ओके, और अगर पूर्व में देखें तो कितना है 77 डिग्री से लेके 77 डिग्री 51 मिनट से लेके कितना 84 डिग्री 38 मिनट तक है। ओके, तो ये हो गया उत्तरी और पूर्वी देशांतर। ओके, ये तो हुई यूपी के परिचय की बात कि यूपी का परिचय क्या क्या है, यूपी में कितने स्टेट है, कितने स्टेट किस सीमा से साझा करते हैं, ये सब बातें पूरा इसके बारे में हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने बताया वो सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। उसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ कमी रह गई है तो आप मुझे ये बता दें। तो आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट में मैं आपका उसका उत्तर दे दूँगा जो आप पूछना चाहते हो। ओके, तो इस उम्मीद के साथ आप एक काम करिए, सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो यूपी पुलिस या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम यूपी पुलिस का ये पढ़ा रहे हैं, ये तो आपके लिए हो गया। ओके, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, जाहिर सी बात है आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करें तभी यहाँ पे आए हैं। ओके, तो यूपी पुलिस की तैयारी जो कर रहा है वो इसके लिए कर ले, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, सक्सेस प्राप्त करिए। समय ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। सिर्फ और सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं आपके पास। 25 दिन में हमें यूपीजी के कंप्लीट करना है और आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, तो हम दोनों एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।